प्रयागराज महाकुंभ में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बाबा की हो रही है तो वो है आईआईटी वाले बाबा। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े कनाडा में नौकरी करने वाले इस इंजीनियर की जिंदगी थ्री इडियट्स के फरहान जैसी है। उनकी कहानी सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे एक इंजीनियर अपने पैशन और आत्म शांति की खोज में बाबा बन गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बेबाक बात के इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी यात्रा दर्द, संघर्ष और आत्म अन्वेषण से भरी हुई है। इनके जीवन से कई सीख भी मिलती है कि कैसे अपने पैशन को जिया जाता है। हरियाणा के झज्जर जिले में जन्मे अभय सिंह, जिन्होंने आज आईआईटी बाबा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, बचपन से ही एक असाधारण बच्चे थे, लेकिन उनका बचपन उतना आसान नहीं था। अभय के घर में अक्सर उनके माता पिता के बीच झगड़े और मारपीट हुआ करती थी। वे बताते हैं, घरेलू हिंसा का मुझ पर इतना गहरा असर पड़ा, घर के झगड़ों से बचने के लिए मैं हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। यहां तक कि इन झगड़ों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने जिंदगी में कभी शादी न करने का फैसला भी कर लिया। पढ़ाई जो अभय कर रहे थे वह उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ये उनका पहला कदम था एक बड़ी और उज्जवल जिंदगी की ओर। लेकिन आईआईटी में रहते हुए उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी। फोटोग्राफी और आर्ट्स का शौक उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ खींचने लगा। ये वही दौर था जैसा थ्री इडियट्स में फरहान का था, जब पैशन और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। डिग्री पूरी करने के बाद अभय को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली और वह कनाडा चले गए। लेकिन लाखों की नौकरी और चमचमाते कैरियर के बावजूद उनका दिल कभी कनाडा में नहीं लगा। कनाडा में नौकरी छोड़ने का निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन अभय ने अपने दिल की सुनी। उन्होंने ट्रैवल फोटोग्राफी में एक प्रोफेशनल कोर्स किया। यह कोर्स उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वह कहते हैं, इस कोर्स ने मेरी जिंदगी और मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक फिजिक्स कोचिंग सेंटर खोला जो काफी सफल रहा। लेकिन वे अब तक की यात्रा में ये समझ चुके थे कि पैसा और कामयाबी जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। एक दिन अभय ने फैसला किया कि वह बाकी जिंदगी आत्म अन्वेषण और आध्यात्मिकता को समर्पित करेंगे। उन्होंने योग, ध्यान और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। शिमला, धर्मशाला और मसूरी जैसी शांत जगहों पर महीनों बिताए। फाइनली उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और आईआईटी बाबा के रूप में एक अलग और नई पहचान बनाई। आज प्रयागराज के महाकुंभ में आईआईटी बाबा की चर्चा हर ओर है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक ज्ञान का अनोखा मिश्रण पेश करते हैं। उनके सरल वेशभूषा, तार्किक बातें और गहरी सोच ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। बहुत ही कम समय में सोशल मीडिया पर उनके 88,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वह मेडिटेशन, योग और जीवन के गहरे सवालों पर चर्चा करते हैं। अभय की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो जीवन में सही राह की तलाश में। वह हमें सिखाते हैं अपने पैशन को पहचानें और उसे फॉलो करें। अभय ने दिखाया कि जिंदगी में केवल पैशन को फॉलो करने से ही असली खुशी मिलती है। जीवन में संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। तो दोस्तों, आईआईटी बाबा की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के असली मायने क्या है। क्या आप भी अपने पैशन और जीवन के उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट हैं? क्या आप भी अपने पैशन को जी रहे हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, बेबाक बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।